नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। सिरोही के आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने पिंडवाड़ा चिकित्सालय का निरीक्षण किया और निरीक्षण में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की। भरतपुर के सेवर में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और फ्लैगशिप योजनाओं से आमजन को रूबरू कराने के लिए स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीकर के रेंगस में तहसीलदार ने बंद रास्ता खुलवाया, जहां रास्ते पर 60 साल से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अजमेर के रूपनगढ़ और रघुनाथपुरा में डाक विभाग ने ढोल बजाकर विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रचार किया। जय इंडिया पोस्ट आपका दोस्त अभियान के तहत डाककर्मियों ने जनता से अपील की, डाकघर में खाते खोलकर विभिन्न बचत योजनाओं का लाभ लें। करौली के मंडरायल में आवारा पशुओं को लेकर किसान चिंतित हैं, जहां आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अजमेर के पुष्कर में हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण फूके हैं, जहां पुष्कर स्थित सावित्री माता ढाणी में एक घटना हुई, जहां दर्जन भर घरों में टीवी और फ्रिज पंखे जल गए। अजमेर के केकड़ी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आगामी 12 जनवरी को प्रस्तावित अजमेर दौरे के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर और देहात मंडल की बैठक आयोजित हुई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया। दौसा के सिकराय में अवैध बजरी खननकर्ताओं में हड़कंप मचा है, जहां खनन विभाग की टीम की कार्रवाई से हड़कंप मचा और खनन विभाग की सर्वेयर सोनू अवस्थी ने दबिश डाली और कार्रवाई की। चूरू के छापर में अवैध शराब के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी अवैध शराब से भरी पिकअप छोड़कर फरार हुआ था। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। कोटा के खैराबाद में आवारा पशुओं के कारण बाजारों में जमावड़ा लगा रहता है, जिससे लोगों सहित व्यापारी भी काफी परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। झालावाड़ की भवानी मंडी में बिरला कॉलेज के पास गंगपुरा का खेड़ा में अब बारिश का पानी नहीं घुस सकेगा। गांव के किनारे करीब 250 मीटर लंबाई में पानी की निकासी के लिए एक नाला बना दिया गया है, जिससे बारिश का पानी इसमें होकर आगे नाले में चला जाएगा। टोंक के अलीगढ़ में जगह जगह बना गंदगी का आलम। बस स्टैंड पर पुराने थाने के पास ढेर सारा कचरा और कीचड़ जमा है, जिसकी दुर्गंध से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया, लेकिन पंचायत प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करौली के सपोटरा में गुरुशरण छावड़ा जनक्रांति मंच की प्रदेश संयोजक पूजा भारती छावड़ा ने ग्राम पंचायत हरिया का मंदिर के कोडियाई निवासी को युवा मोर्चा का करौली जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, जहां संयोजक छावड़ा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को 15 दिवसीय कार्यकारिणी का गठन कर संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए। अलवर के नीमराड़ा में भाजपा सरकार के 3 वर्ष स्वराज शासन की उपलब्धियों को बताने के लिए पंचायत समिति मुख्यालय से स्वराज रथ को मंडावर विधायक प्रधान तहसीलदार वीडियो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के उमरैंड में बरखेड़ा के धारवाली बास में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ, जहां कथावाचक जगदीश आनंद ने कहा कि गोविंद की पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कथा समापन पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अलवर के किशनगढ़ बास में उपमंत्री का दर्जा प्राप्त युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष संदीप यादव का अलवर से भिवाड़ी जाते वक्त किशनगढ़ बास बाईपास पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर संदीप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर युवाओं का मान बढ़ाया है। हनुमानगढ़ के भादरा में भिरानी वाटर वर्क्स की डिग्गियों की सफाई करने एवं डिग्गियों के चारों ओर 4 दीवारी निर्माण करने की मांग को लेकर जन जागरूक समिति भिरानी के नेतृत्व में ग्रामीण 2 जनवरी को भिरानी वाटर वर्क्स पर प्रदर्शन करेंगे। संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह झुंझुनू जिले की राजकीय यात्रा के दौरान चिड़ावा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चिड़ावा में गोगोमेडी स्थित बावले बावी के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना कर भोग लगाई। वहीं उन्होंने मंदिर परिसर में बाबा की जीवनी का चित्रण देखकर उनके बारे में मंदिर महंत से जानकारी दी। इससे पहले नरहड़ में उन्होंने सौंदर्यीकरण की स्वीकृत राशि से बनने वाली सड़क और दरगाह के मुख्य गेट का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर प्रदीप बोरड व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। धौलपुर के बाड़ी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर राज्य में 7वां वेतनमान शीघ्र लागू करने सहित 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
झुंझुनू के नवलगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 जनवरी के बाद पोषाहार के साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी। अनीता बघेल ने वार्ड 7 स्थित केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को 1 जनवरी 2017 के बाद पोषाहार के साथ में पढ़ाई भी मिलेगी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर तारणपुर और गंगापुर मोड़ के बीच स्थित नहर के पास अज्ञात वाहन से पिकअप की भिड़ंत हुई। इसमें पिकअप खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के वैर कस्बे के खिड़की गेट स्थित कोलीपाड़ा में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग और मारपीट करने से एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। डूंगापुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक बाइक खाई में जा गिरी, जिससे बाइक चालक की मौत हो गई और एक महिला सहित एक अन्य सवार घायल हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इधर दोबड़ा पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर मृतक के बेटे की रिपोर्ट के आधार पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर के रैडी में पंचायत समिति के ग्राम माचाड़ी में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के 4 भाजपा मंडलों की बैठक जिला महामंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बारां के शाहबाद क्षेत्र में आए दिन लोगों को पैंथर दिख रहा है, जिससे लोगों में डर है और आए दिन शाहबाद की पुरानी घाटी क्षेत्र में पैंथर नजर आ रहा है। वहीं लगातार दिख रहे पैंथर की सूचना के बाद शाहबाद क्षेत्रीय वन अधिकारी गिरिराज गौतम ने जंगल में जाकर पैंथर के पगमार्क देखे और बताया कि वन विभाग की टीम जंगल में पगमार्क देख रही है। नागौर के पर्वत स्तर में साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अब नगरपालिका प्रशासन मुस्तैद हुआ है और शहर की साफ सफाई के लिए नगरपालिका प्रशासन ने 20 नए कचरा पात्र मंगवाए, जो प्रशासन को मिल गए हैं। इससे अब पालिका क्षेत्र में कचरा परिवहन में तेजी आएगी और पालिका प्रशासन को मिले कचरा पात्रों को सभी वार्डों में लगाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के आकोला में रावला चौक में भागवत कथा में अजबराम महाराज ने कृष्ण द्वारा मामागंज वध कर नाना लखसेन से राज्याधिकार सौंपा गया। साथ ही उन्होंने जरासंध से कृष्ण के युद्ध का वर्णन किया और लोगों ने जमकर नृत्य किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में निकटवर्ती काकरवा में एसपीएस हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 158 रोगियों का उपचार किया गया, जहां डॉक्टर अभिषेक नामदेव, डॉक्टर कंपना वाली सहित स्टाफ का सहयोग रहा, जिसमें खून की जांच की गई। जयपुर के सांभर लेक के मुख्य बाजार से भारी वाहन निकलने से जाम लगने की परेशानी हुई और बाईपास होने के बावजूद भारी ओवरलोड वाहन मुख्य बाजार से गुजर रहे हैं, जहां बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और बाईपास से निकलने के लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में महाराणा प्रताप सभागार में उपखंड अधिकारी होशियार सिंह को नागरिक अभिनंदन किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में देची से 2 किलोमीटर आगे गुमानपुरा की सरहद में मेगा हाईवे रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एक घायल को गंभीर अवस्था में जोधपुर रेफर किया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।